सेक्टर पे जो है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ चिंताएं और क्या कुछ कहां पर संभावनाएं बन रही हैं। शुरुआत पावर से कर लेते हैं सर। पावर में इस हफ्ते बीता जो हफ्ता गया काफ़ी अच्छे जो है रिकवरी रही। कुछ एक शेयरों ने तो काफ़ी अच्छा अक्रॉस द बोर्ड सभी चले, चाहे हम प्राइवेट प्लेयर की बात करें, इरडा जैसे शेयर भी चलते हुए दिखाई दिए, अदानी पावर में काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई दी, JSW एनर्जी और सीमेंस एनर्जी भी चलते हुए दिखाई दिए। कैसे देख रहे हैं पावर को लेकर के, और अभी पावर पर फोकस करना हो तो किस तरह की कंपनियों पे, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में, तो किस तरह के सेक्टर्स के, किस तरह की कंपनियों पे फोकस करना चाहिए सर? देखिए, दो जगह पे मैं फोकस करने की जिक्र करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पावर सेक्टर एज ए सेक्टर हम लोगों को लगता है अगला 5-10 साल इंडिया में पावर सेक्टर चलेगा और पावर का डिमांड बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, कैपेसिटी, नए कैपेसिटीज आ रहे हैं, तो ये सारा चीज पावर सेक्टर के लिए अच्छा है। पर अगर वैल्यूएशन के हिसाब से और बेनिफिट शेयर खरीद के लेना है तो मुझे लगता है पावर फाइनेंशियल्स, क्योंकि पावर जो कैपेसिटी आ रहा है उसके लिए फाइनेंस का डिमांड जबरदस्त हो और ये डिमांड कमर्शियल बैंक मीट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पावर फाइनेंशियल्स है, PFC, REC, इरेडा, इन पे ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। पिछले दिनों में कुछ चैलेंजेस थे, डिमांड कम था पावर फाइनेंस का, पर वो सब इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। आने वाले दिनों में जबरदस्त डिमांड रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है, सब कुछ इंप्रूव हुआ है, सो एज फाइनेंशियर्स दे आर एंड शुड बी इन डिमांड। ठीक सर। इसके साथ साथ पावर इक्विपमेंट पे ध्यान देना चाहिए विपुल जी। बेहतरीन कंपनीज हैं हमारे और इसमें पर्टिकुलरली कैपगुड्स पावर इक्विपमेंट में GE वर्नोवा, सीमेंस, ऐसे कंपनीज में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया का डिमांड के साथ साथ इनके जो पेरेंट कंपनी है, हिटाची देखिए, GE वर्नोवा देखिए, ये पेरेंट कंपनी के जो ग्लोबल डिमांड है वो भी मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया मेक इन इंडिया करके बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सेगमेंट में भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। देखिए, कोई भी स्टॉक का वैल्यू सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन रिच है, और आप लंबी अवधि के लिए अगर ले रहे हैं करंट लेवल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये बात निकल करके आई है। पावर सेक्टर में PFC, REC, इरडा, GE वर्नोवा, सीमेंस, हिताची एनर्जी जैसे शेयर अच्छे लग रहे हैं। कारण क्या है वो आप लोग सुन सकते हैं, बाकी स्क्रीन पर आपको तमाम नाम जो है वो धीरे धीरे करके आते जाएंगे। ये बात हो गई पावर को लेकर के। सर, बैंकों को लेकर के चूँकि आपने फाइनेंस का जिक्र किया, क्या व्यू अब आपका निकल करके आ रहा है आने वाले समय के लिए? कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वॉर रही है चिंताएं अब बढ़ा सकती हैं, अब रेट घटने नहीं रेट बढ़ने की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके मतलब बातें चल रही हैं। अभी क्या बैंकों से दूरी बना लें? देखिए, दूरी बनाने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बात करें तो मुझे लगता है थोड़े बहुत दिक्कतें बैंक में दिख रहा है मुझे। दो मुख्य कारण है। एक, जैसे आप जानते हैं कि ये वेस्ट एशिया का वार, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ना, सामने मॉनसून का कम होने की संभावना, उसके कारण इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये सब क्रेडिट डिमांड को शायद कम करेगा, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड भी कम हो, और क्रेडिट डिमांड कम होना बैंकों के लिए सही नहीं है। क्रेडिट डिमांड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो शायद एट सम स्टेज एसेट क्वालिटी में भी उसका थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगला 3-6 महीना बैंक्स के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। जैसे आप कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने की संभावना है, ये सारे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से इनको नेविगेट करना पड़ेगा। पर अगर आप लंबी अवधि के लिए बात करें, इसके आगे एक बात करें, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, और अभी भी PSU बैंक की बात करें, SBI की बात करें, जरूर खरीदारी की जा सकती है अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का। चलिए ठीक है सर। सर, आपने PSU बैंकों का जिक्र किया और उसमें SBI का नाम लिया। मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये अभी बाकी जो हैं, जो मिड कैप वाले हैं, स्कंदा है, PNB है, यहाँ पे बहुत लोगों की पोजीशन है, क्योंकि छोटे तो सस्ते शेयर मिल जाते हैं लोगों को। वहाँ पे क्या संभावना है? क्या वहाँ पर भी अगर PSU बैंक चलते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। मैंने SBI का नाम लिया क्योंकि मुझे लगता है सेफ
और लीडर, रिस्क हाँ। सबसे कम है, रिस्क सबसे कम है, इसीलिए नाम लिया। ऐसे आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर देखें, प्राइवेट सेक्टर में भी छोटे मझोले जो बैंक्स हैं वहां पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पर जैसे मैंने कहा, अगला 3-6 महीना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, उसके आगे थिंग्स शुड इम्प्रूव। ठीक सर। चलिए यहाँ से आगे निकलेंगे सर। एक सेक्टर ऐसा जिसपे हर बार आप आ रहे हैं, हर बार पूछ रहे हैं, पिछली बार भी जब आप आए थे मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, बहुत लोग ने कहा कि रेलवे के बारे में और डिटेल में पूछिए, रेलवे का क्या होगा। सर रेलवे में सब कुछ हो रहा है लेकिन बस शेयर नहीं चल रहे। और ठीक है, एक बार वैल्यूएशन महंगी हो गई थी, अब धीरे धीरे उस बात को भी 1.5 साल पौने 2 साल होने जा रहे हैं। लोग जो हायर लेवल पे फंस गए उनके लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इतना समय रुक गए हैं तो थोड़ा सा और रुक के देख लें, या फिर अब लॉस बुक कर लें, वो अभी निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। उसके लिए लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर रेलवे को लेकर के? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में मैंने अगर आपके साथ जितने प्रोग्राम किए हैं आप देखेंगे, मैंने यही बोला था कि भयंकर वैल्यूएशन चला था और जिस वैल्यूएशन का जस्टिफाई करना किसी भी लॉजिक से नामुमकिन है। और यही प्रॉब्लम है रेलवे में। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी ये बार बार कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में रेलवे क्षेत्र में एक साथ इतना काम कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और इसमें कोई पॉलिटिकल कुछ मोटिव नहीं है मेरा स्टेटमेंट का, जेन्युइनली काम हो रहा है, ग्राउंड पे काम हो रहा है। एवरी सेगमेंट, वेदर आप मेट्रो की बात करें, वेदर आप वैगन्स की बात करें, वेदर आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, आप किसी भी स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात करें, हर जगह पे काम हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इतना बड़ा वैल्यूएशन कर दिया था ये सारे स्टॉक्स का, और समहाउ रिटेल उसमें फंस गए। जो आपके पास सवाल आ रहे हैं ना, एक इतना हाई लेवल पे मेरे पास हमेशा सवाल आता है आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम। बिल्कुल, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं रहे आरवीएनएल के। नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपके प्रोग्राम में कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, इनके ऑर्डर्स की कमी नहीं है। और जैसे कोई ऑर्डर आता है लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, शेयर खरीदना चालू कर देते हैं। अब ऑर्डर मिलना और उसका इंप्लीमेंट करके उसका प्रॉफिट बुक करना एक बहुत लंबी बात है। और अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्डर के हिसाब से वैल्यूएशन बना दिया। अब वो ऑर्डर इंप्लीमेंट होते होते 5-7 साल, पता नहीं कितने साल लगेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे जैसे आपने जिक्र किया, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अभी तक आया नहीं है। ऑर्डर की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में, ये समझना पड़ेगा। और मार्केट के लिए बेसिक प्रॉब्लम है वैल्यूएशन। ये दोनों चीज एक साथ है। तो अभी आपको अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी भी रुकना पड़ेगा। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने क्या वैल्यूएशन पे लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका टाइम होराइजन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसमें रहेंगे या वहां से एग्जिट लेंगे। ठीक सर। अच्छा सर ये बताइए, क्योंकि थोड़ा सा इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, इसीलिए सवाल है ये कि रेलवे में जो लोग जब भी गिरावट आती है, जैसे आरवीएनएल का जिक्र आपने किया, रिजल्ट खराब रहे, टूट गया, तो क्या मतलब नए लोगों को एंट्री लेनी चाहिए या इस सेक्टर से अभी दूरी बना के चलें जब तक मतलब कोई रिकवरी या कोई साइन ऐसा या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव्स ना लिए जाए? अभी क्या करना चाहिए रेलवे को लेके? देखिए अभी भी ज्यादातर जी बिल्कुल जी, अभी तक ज्यादातर रेलवे स्टॉक में वैल्यूएशन सही नहीं है। तो मेरा तो साफ सजेशन है आप इससे दूर रहिए। रेलवे में अगर आपको लेना है, देखिए और एक क्षेत्र इसका भी जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूं, डिफेंस। ये दोनों चीज एक टाइम में दोनों चीज एक साथ चला था और दोनों का वैल्यूएशन भयंकर हो गया। पर डिफेंस में मैं बोलूंगा मोमेंटम एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम है। और रेलवे में क्या हो रहा है कि आप एक लेवल तक रेलवे नेटवर्क एक्सपेंशन के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाएगा, वहां पे उतना ज्यादा ऑर्डर मिलना पॉसिबल नहीं होगा। आप देखिए अगला 2-3-5 साल शायद रेलवे में ये मोमेंटम ऑफ ऑर्डर चलेगा। पर अगर डिफेंस देखें, डिफेंस में अगला 50 साल दिख रहा है कि ऐसा ऑर्डर का मोमेंटम चलेगा। डिफेंस कंपनीज ने अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है और वैल्यूएशन भी करेक्ट होने के बाद एक लेवल पे आ गया है जहां पे नॉट इमीडिएटली, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो हाँ, आप शिपयार्ड कंपनीज में खरीदारी कीजिए, आप बीईएल में खरीदारी कीजिए, आप और भी डिफेंस कंपनीज में खरीदारी कीजिए, आपके लिए अच्छा है। पर रेलवे स्टॉक्स अभी भी वहां पे नहीं पहुंचा है जहां पे वैल्यूएशन इवन 1-2 साल के लिए मैं कह सकता हूं कि सही है।
रेलवे से अभी भी बना करके रखें दूरी, ये सुधीर सर का की सलाह है। सर, डिफेंस का जिक्र आपने किया, एक बीएल का नाम लिया। डिफेंस में बहुत सारे कंपनियों के, खासतौर से शिपिंग डिफेंस में बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहे, जीआरएससी के रिजल्ट अच्छे रहे। ठीक है, बीडीएल का एक रिजल्ट खराब रहा, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो वो अब तक जो बात चल रही थी वो अब नतीजों में भी दिख रही है, वो ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन और तमाम चीज़ें। अभी अगर चुनना हो तो कैसे चुने? एचएल जैसी कंपनियां कुछ खास नहीं चली, कई सारी विवादों के बाद भी, क्या पोर्टफोलियो में रखें कि ना रखें? प्राइवेट प्लेयर्स में जैसे अपोलो माइक्रो है, आइडिया 4 जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पे क्या डर के रहना चाहिए, करना नहीं चाहिए, निवेश करें या ना करें? बहुत सारे सवाल हैं सर। तो डिफेंस को लेकर के अगर आप कुछ नाम और थोड़ा सा अगर इसको और एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए, बीएल का नाम तो मैंने ले लिया, ये तो मेरा हमेशा से पसंदीदा शेयर रहा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, अच्छा कंपनी है। डिफेंस में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों को केटर करता है, और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज के वॉरफेयर में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके पास तो दुनिया भर के ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और मिल भी रहा है। इसके साथ साथ मेट्रो में रेल दुनिया ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन हो रहा है, वहां पे भी डीईएल कामकाज कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। मैंने शिपयार्ड का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था। मुझे लगता है शिप बिल्डिंग इस क्षेत्र में इंडिया का फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, और आने वाले दिनों में आपको बहुत इसमें एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक नया शिपयार्ड का मंजूरी सरकार की तरफ से आने वाला है, सुनने को आया है। इसके साथ साथ जो हमारे 3 एस्टैब्लिश शिपयार्ड है, कोचिन, माझगांव और गार्डन रीच, ये तीनों में जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, और यही ट्रेंड आने वाले दिनों में भी रहेगा। डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ऑर्डर्स हमारे शिपयार्ड्स को मिलते रहेंगे। इस माहौल में अगर लंबी अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहता है तो शिपयार्ड में निवेश करिए। बिटवीन द 3 जो लिस्टेड है हमारे, जो ट्रेडेड लिस्टेड है, उसमें से मुझे माझगांव सबसे अच्छा लगता है, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। गार्डन रीच, कोचिन में भी कोई बुराई नहीं है, पर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, अगर शिपयार्ड कंपनी आप ले रहे हैं तो इसमें 3 से 5 साल का नजरिया बनाइए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। अब ये बात सही है कि कल 5 ऑर्डर मिल गया, अचानक शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, आपको शायद मुनाफा हो जाएगा अगर आप आज लिया और कल कुछ ऑर्डर्स आ गए, पर वो कमेंट, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं तो फंडामेंटली बोल रहा हूं कि अगर आप ये शिपयार्ड कंपनी ले रहे हैं, 3 से 5 साल का नजरिया रखिए, आपको बेहतरीन नतीजा मिलेगा। ठीक। और डिफेंस के बारे में मैं विपुल जी खत्म करता हूं। हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगता है जो छोटे कंपनीज बहुत छोटे हैं, और वहां पे वैल्यूएशन भी थोड़ा रिच होता है। तो अगर आपको और कहीं देखना है तो जो दिग्गज कंपनी है, डिफेंस के काम करते हैं, अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स बहुत कुछ करते हैं, साथ में डिफेंस में भी काम करते हैं, वहां पे मुझे वैल्यूएशन अभी भी ठीक लग रहा है। भारत फोर्ज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी बिजनेस भी है, डिफेंस में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ प्लस हो गया है और भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह के बारे में, मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। साथ में लार्सन टुब्रो देखिए, बेहतरीन कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन कॉर्पोरेट इंडिया, डिफेंस में बहुत बड़ा काम करते हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत अच्छा गिरावट देखने को मिला था, तो एक लेने का अपॉर्चुनिटी है। लार्सन टुब्रो बोलिए, भारत फोर्ज बोलिए, और ध्यान रखिए ये भी डिफेंस में काम करते हैं, अच्छा खासा काम करते हैं। और जो छोटे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, उनसे आज के दिन में ही 10 गुना बड़ा है, और शायद और भी बड़ा हो जाए। चलिए, ये बात निकल के आई है सर। आखिरी की 2 छोटी छोटी टिप्पणियाँ। एक तो ये कि चूंकि Q4 के रिजल्ट्स बीत गए हैं, तमाम रिजल्ट को आपने देखा भी, सुना भी, तो अभी अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो किन सेक्टर्स पे आप फोकस कर रहे हैं? कहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, अगर सेक्टर को ध्यान में रखें तो? देखिए विपुल जी, दुनिया भर में बहुत अनसर्टेनिटी है, इंडिया में भी बहुत अनसर्टेनिटी है। हम लोगों ने वेस्ट एशिया वार की बात की, मॉनसून की बात की, तो ये सब अच्छा। अभी साथ में वो जो ट्रेड डील वाला वापस वो चालू हो गया है, होगा नहीं होगा, कब होगा। मुझे लगता है इस माहौल में सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन सेक्टर है फार्मा। मैं तो निवेशक को बोल रहा हूं कि बार बार कि आप फार्मा पे ध्यान दीजिए। इसमें ना तो वेस्ट एशिया वार का इंपैक्ट है, ना तो मॉनसून का इंपैक्ट है, ना तो ट्रेड डील का इंपैक्ट है। ये एक अलग ट्रैक पे चल रहा है, और अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करें तो आपको साफ दिखेगा कि आज से 20 साल पहले इंडियन आईटी जिस
जगह पे खड़ा था, आज इंडियन फार्मा उस जगह पे खड़ा है। एक क्वांटम लीप आने वाला है इसमें भी देखिए, दिग्गज कंपनी सन फार्मा, इसने ग्लोबल कंपनी ऑर्गेनाइज जैसा एक्वायर किया, और आज के दिन में सन फार्मा का आफ्टर एक्विजिशन 70% इनका जो रेवेन्यू वो आएगा ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। एक यूनिक कंपनी हो गया इंडिया में। बाकी इंडियन फार्मा कंपनी जिसके आसपास भी नहीं है, किसी के पास इतने ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, और इनका 70% ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। अब वैल्यूएशन ठीक है, ऐसा कुछ भयंकर वैल्यूएशन नहीं है, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए, वेट करिए, बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। बाकी डोमेस्टिक फोकस जो फार्मा कंपनीज है, डोमेस्टिक फार्मा का ग्रोथ लगभग 25% CAGR हो रहा है। तो मैनकाइंड फार्मा है और भी बहुत सारे फार्मा कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करते हैं, वहां पे ध्यान दीजिए। ठीक। साथ में बहुत सारे और फार्मा कंपनीज हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स में काम करते हैं। ठीक है, पेटेंटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, पर जेनेरिक्स में, APIs में काम कर रहे हैं। मैं औरोबिंदो फार्मा का जिक्र करूंगा, वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा पोजीशन पे है। रेगुलेटरी जो चैलेंजेस थे वहां पे भी अच्छा सुधार किया है उन्होंने अपना प्रोसेस सिस्टम्स का। तो ऐसे कंपनीज ढूंढिए फार्मा सेक्टर में और निवेश करिए। सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट है अगला 10-15 साल के लिए। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पीछे हर बार की तरह रहता है सर, सवाल कि अब जो हमने थंब बनाया, किस बात का डर, ये फ्राइडे की जो गिरावट रही उसको लेकर के ये थंब हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई साहब सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी बाजार में इतना डर किस बात के लिए है? तो जाते जाते इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? एक्चुअली डरने की कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है फ्राइडे का जो था वो तो MSCI रिबैलेंसिंग के कारण था, और कल जब मार्केट खुलेगा शायद आप देखेंगे कि ये जो गिरावट था उसका एक हिस्सा रिकवर भी हो जाएगा। हाँ, जो ग्लोबल न्यूज फ्लो है उस पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल न्यूज फ्लो इवेंचुअली मार्केट को ड्राइव करेगा। ये MSCI रिबैलेंसिंग वाला इशू ज्यादा इंपैक्ट मार्केट को नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। थैंक यू आज की इस चर्चा के जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बातचीत रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।